अच्छा भोलेनाथ, तो ये जो प्रचार है कि आप भावी मिटा देते हैं, भावियो मेट सकहीं त्रिपुरारी, तो यह प्रचार क्या असत्य है? आज में यात्रा कर रहे थे, तूफान आया, सभी यात्री घबराए, पर स्वामी राम अपनी मस्ती में बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। मिटा, जवानी आई, पर हम नहीं मिटे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, हम नहीं मिटे। तो जब बचपन के मिटने से हम नहीं मिटते, जवानी के मिटने से हम नहीं मिटते, तो जब मृत्यु शरीर को मिटाएगी तो हम कैसे मिटेंगे? हमने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखा। अगर देखने का अभ्यास हो जाए तो जब वह क्षण आएगा तो हम मौत को भी देखेंगे, पर मौत हमें मिटा नहीं सकेगी। मौत जिसे मिटाएगी वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे मौत मिटा नहीं सकती। यह स्वरूप ज्ञान गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। अब उपाय क्या है? अंतिम संस्कार तेल कड़ाह में महाराज दशरथ का शव रखा गया। गुरु जी ने आदेश दिया, भरत और शत्रुघ्न को बुला के लाओ। दूत भेजे गए और यह कह दिया कि मार्ग में ये समाचार मत देना कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और ये देखो, व्यवहारिकता भी सीखनी चाहिए, कब कौन सी बात कहें और कितनी कहें, और क्या कहें और क्या ना कहें। दूत गए, इसका अर्थ यह है कि गुरुजी ने जितना कहा उतना ही करो। गुरुजी के कहने में और वैद्य के कहने में, कहो गुरुजी के कहने में अपनी अकल लगाएंगे, धना नष्ट हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और वैद्य के कहने में अपनी अकल लगाई तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो, समय से दवा लिया करो। वैद्य जी ने कहा कि हल्का भोजन, अब उसने अकल लगाई। क्या बोला? थोड़ी देर में बोला, क्यों वैद्य जी लौकी ले सकते? हाँ लौकी खा सकते। फिर चला जाए, और पालक खा सकते? हाँ वो भी। फिर थोड़ी देर में परवल, हाँ हाँ वो भी। और टिंडा खा सकते हैं? फिर बोला मूंग की दाल खा सकते हैं? वैद्य जी बोले कि तो हमारी खोपड़ी ना खाओ, जो खाना हो सो खाओ। उनके संकेत समझने चाहिए। वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन, उसने इतनी गड़बड़ी नहीं की और सोचने लगा कि वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो। हल्का तो हल्का कौन सा पदार्थ हल्का है? तो अब उसने अपनी अकल लगाई। हल्का मिट्टी से पानी हल्का है। क्यों? मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर आ जाता। जो मिट्टी पर तैरे वो पानी, जो मिट्टी पर तैरे वो पानी। तो पानी मिट्टी से हल्का है, और जो पानी पर तैरे वो पानी से हल्का है। घी तेल पानी पे डाल दो, पानी नीचे, घी तेल ऊपर तैरता है। तो जो मिट्टी पर तैरे पानी वो मिट्टी से हल्का, और पानी पर जो तैरे घी तेल वो पानी से हल्का। आहा, और जो घी तेल में तैरे पूड़ी, सबसे हल्का भोजन। बोलो। इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जो कहा है उसको मानना चाहिए बिना विचार के। इसीलिए तो हम लोग गुरुजनों को सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने का मतलब हमने अपनी अकल आपके चरणों में चढ़ा दी, अब आप जो कहो। गुरु जी ने कहा कि भाई इतना ही कहना। गुरु बुलाए पठे दो भाई, और नृप सुधि कतऊ कहे से जन काहू। और महाराज दशरथ के निधन का समाचार मार्ग में किसी को मत बताना, भरत जी को भी मत बताना। तो यह दशा एक तरह की कटु कल्पनाएं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। लेकिन इन
अनिष्ट की आशंका से भयभीत हृदय को शांति देने का उपाय एक है, क्या? रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक, ब्राह्मणों का भोजन, उन्हें अन्नदान दक्षिणा से पूजना, शिव जी का अभिषेक करना, ब्राह्मणों से प्रार्थना करते महिदेव वृंद आशीर्वाद दें। जिस अनिष्ट की आशंका मन में हो रही है वे अनिष्ट न हो, माता पिता परिजन कुशल रहें, हे शंकर भगवान आप ऐसी कृपा करें। अब भरत जी से निर्मल चरित्र और कौन होगा? वृंद का पूजन करते हैं श्री भरत, शिव अभिषेक करते हैं और परिणाम यह चाहते हैं कि माता पिता परिजन कुशल रहें, भाई कुशल रहें। पर विचित्रता यह है कि इस अभिषेक के बाद, इस प्रार्थना के बाद जब श्री भरत अयोध्या आए, कोई कुशल मिला? माताएं विधवा हुई, पिता तन छोड़कर प्रस्थान कर गए, भाई वन को चले गए, परिजन बिलखते हुए मिले। तो क्या यह कथा संदेश यह देती है कि ऐसे सात्विक अनुष्ठानों पर भरोसा न किया जाए? इसके गंभीर पक्ष पर थोड़ा हम लोग चिंतन करें। रुद्राभिषेक सफल नहीं हुआ। अच्छा, राम जी भी किसकी पूजा करते? पूज पार्थिव नायु माथा, भी भावी नहीं मिट रही। शंकर भगवान कृपा करके यह तो बताएं कि भावी आपने, राम जी के घर में जो भावी आई वह आपने मिटाई क्यों नहीं? शंकर जी बोले ये तो राम जी के घर की भावी है, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। कैसे? कहा कि सती जी को हमने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। वहां भी भावी। शंकर भगवान कहते हैं उनके घर, राम जी के, दशरथ जी के घर की भावी क्या मिटाते, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। अच्छा भोलेनाथ, तो ये जो प्रचार है कि आप भावी मिटा देते हैं, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, तो यह प्रचार क्या असत्य है? शंकर जी ने कहा कि प्रचार बिल्कुल सत्य है। मैं भी आपसे कहता हूं कि शंकर भगवान भावी मिटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रचार पूरी तरह सत्य है, आप बिल्कुल अश्रद्धा न रखें। पर यहां क्यों नहीं भावी मिटी? इसलिए शंकर जी के कहने का भाव यह है कि देखो, भावी दो तरह की होती है। एक प्रारब्ध जन्य भावी, पूर्वकृत पाप का परिणाम भाग्य का भोग बनकर संकट के रूप में इस जन्म में सामने आवे, ये प्रारब्ध जन्य भावी है। और एक भावी और है, इस बात को विशेष रूप से हृदयंगम करें। भावी दो तरह की होती है। दुर्भाग्य जन्य भावी, भावी माने संकट होनी, दो तरह की। एक तो दुर्भाग्य से आवे वह भावी, और दूसरी हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा सम्मिलित हो। तो शंकर जी कहते हैं कि भाग्य के कारण आए हुए संकट को मैं मिटा सकता हूं, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। दुर्भाग्य जन्य भावी को मैं मिटा सकता हूं, लेकिन जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए उसे मैं नहीं मिटा सकता। फिर तो भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। तो कहा कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो किसी दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है।
और हमारे यहां भी सती जी ने जो हमारी बात नहीं मानी, वह भी हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब दुर्भाग्यजन्य संकट अनुष्ठान आदि पवित्र कर्मों के द्वारा भी न मिटे, तो यह समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है। एक सज्जन बोले ये भी कोई भगवान की इच्छा है, प्रताप भानु को रावण बना दिया, क्या पाप किया था प्रताप भानु ने? प्रताप भानु जैसा पवित्र योग्य आदमी और रावण बन गया। हमने कहा आप जरा थोड़े दूसरे ढंग से सोचें। क्या? हमने कहा कि रावण ही तो बना। हाँ, क्यों बना दिया? उसकी गलती क्या थी? हमने कहा आज भी श्री रामलीला का आयोजन होता है, तो आप रावण किसी ऐरे गहरे को बनाओगे कि किसी योग्य को ही बनाओगे? तो आज भी रामलीला के लिए खोजोगे कि कोई योग्य पात्र मिले जो रावण बनने लायक हो। तो जब आज की लीला में भी हम किसी योग्य व्यक्ति को ही रावण बनाते हैं, और जब राम जी ही अवतार लेकर लीला करने आ रहे हों, तो उनके सामने खड़े होने वाला शत्रु कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यता रखता हो, तब उसे वह अवसर मिलेगा। ऐसे भगवान की इच्छा है, और जब भगवान की इच्छा हो तो संत कौन, भक्त कौन, प्रयास तो करे, पर एक सीमा आने पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे।